अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं माय होम फूड, आपका किचन मेरा रेसिपी। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कीमा नान। इस कीमा नान को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर एक नया रेसिपी आप मिस ना करें। और यहाँ पर मैंने एक बोल में थोड़ा सा गरम दूध लिया है, 1 कप के जितना। और दूध में मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून चीनी और 1 टेबलस्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे मैंने चीनी डाला है। इसे हम मिक्स करेंगे और ढककर 15 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे एक्टिवेट होने के लिए। जब तक ईस्ट एक्टिवेट होता है हम यहाँ पे मैदा को छान लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है, इसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे। मैदा को छानने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ½ टीस्पून नमक। नमक डालने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून चीनी, ½ टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/4 कप दही और 1 टेबलस्पून तेल। सारी चीज़ों को हम मैदा के साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसे हम साइड में रखेंगे और दूध को देखेंगे। ये देखिए ईस्ट जो है अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। इस तरह से झाग बनने से आपको समझ जाना है कि ईस्ट अच्छे से एक्टिवेट हुआ है। अगर इस तरह से झाग नहीं बना है तो आपका ईस्ट जो है वो ख़राब हो गया है। आप इसे दोबारा से बनाएं, नहीं तो हमारा मैदा जो है अच्छी तरह से फर्मेंट नहीं होगा। फिर मैंने यहाँ पे ये दूध डाल के एक नरम डो तैयार किया है। डो को जो है हम लोग को एकदम नरम गूंदना है। ये देखिए मैंने डो को बहुत ही नरम गूंदा है। ये थोड़ा सा हाथ में चिपक रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा सूखा आटा डाल के गूंथा है। फिर इसे गूंथने के बाद हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के फिर इसको थोड़ा सा गूंथा है। और इसे अब हम हाथ की मदद से इस तरह से पीछे के साइड खींच के एक टाइट डो बना के हम रख देंगे। और इसे ढककर हम 2 से 3 घंटा फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। तब तक डो जो है फूल के डबल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक बड़ा बोल लिया है ताकि अच्छे से डो फूल सके। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई पे थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है, इसमें हम कीमा बनाएंगे। तेल गरम होने पर मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप करके रखा था, उसको डाल दिया है। इसे हम थोड़ी देर भूनेंगे प्याज को सॉफ्ट होने तक। आप प्याज डालने से पहले तेल में जो है थोड़ा सा इलायची और एक दालचीनी का स्टिक और एक तेज़पत्ता डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। अगर आप लोगों के पास है तो आप डालें। स्टफिंग डालने के टाइम पे आप उसे निकाल दें। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कीमा डाला है, इसे हम लगातार चलाते हुए 2 मिनट हाई फ्लेम पे भूनेंगे। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम कीमा यूज़ किया है। आप चाहे तो चिकन कीमा यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद इसे एक बार हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिलाया है। मेरे पास मार्केट से लाया हुआ कीमा नहीं था तो मैंने घर पे ही कीमा को बनाया है। तो ये थोड़ा बड़े बड़े पीसेस में है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा दबाते हुए इसे पकाया है। फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/3 कप दही। दही को मैंने थोड़ा सा फेंट के डाला है। इसे डालने के बाद इसे एक बार हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसे डालने के बाद भी हम अच्छी तरह से एक बार मिलाएंगे। ये देखिए मिलाया है। मिलाने के बाद इसमें अब हम मसाला डालेंगे। ये जो कीमा हम बना रहे हैं इसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कीमा का जो पानी है उसमें ये कीमा बन जाएगा। और यहाँ पे मैंने मसालों में 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। सारे मसालों को डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे। इसे मैंने अच्छी तरह से भूना है। मेरे चैनल पे बटर नान की भी रेसिपी है, आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस बटर नान में इसकी ज़रूरत नहीं है। उस नान की रेसिपी को देखकर आप इसे भी इस तरह से बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता डाला है। आप 1 हरी मिर्च, 1 से 2 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। इसे डालने के बाद इसे हम ढककर लो फ्लेम पे 10 मिनट पकाएंगे।
ये देखिए 10 मिनट हो गया है और हमारा कीमा जो है अच्छी तरह से कुक हो गया है। इसे अब हम लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पे भूनेंगे ताकि कीमा जो है बिल्कुल ड्राई हो जाए। इसमें थोड़ा भी पानी रहना नहीं चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ता और डाला है और इसे लगातार चलाते हुए एकदम ड्राई कर लिया है। देखिए कीमा को मैंने लगातार चलाते हुए भुना है और ये अभी बिल्कुल तैयार है। इस फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। यहाँ पे मैंने एक बोल में थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में रखा हुआ बटर लिया है। बटर में मैं डाली हूँ थोड़ा सा धनिया पत्ता। इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम साइड में रख लेंगे। इसे हम नान की तैयार होने के बाद इसके ऊपर डालेंगे। ये देखिए हमारा डो जो है अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। ये फूल के डबल हो गया है। इसे हम इस तरह से हाथ की मदद से इसका जो लेयर है वो निकाल देंगे और इसे हम एक बार गूंथ लेंगे। अगर आपका डो जो है बहुत नरम है, आप इसे गूंथ नहीं पा रहे, तो इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डाल के फिर गूंथे। ये देखिए डो बहुत ही सॉफ्ट है और इसे हम ऐसे बॉल्स में कट कर लेंगे। नान के साइज जो है थोड़ा सा बड़ा रहता है, इसीलिए मैंने थोड़ा बड़ा कट किया है। इसे हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से ऐसे पीछे की तरफ खींचते हुए टाइट कर लेंगे। सारे बॉल्स को हम इसी तरह बना लेंगे। ये देखिए और यहाँ से मैंने एक बॉल ले लिया है। मैंने थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट किया है और इसे हम थोड़ा बेल लेंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा सा बेल लिया है और बेलने के बाद इसके अंदर अब हम कीमा की फिलिंग डालेंगे। इसे मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है। अब इसके अंदर मैं कीमा डाल रही हूँ। कीमा यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया है। नान में कीमा जो है थोड़ा ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। इसे डालने के बाद अब हम इसे इस तरह से बंद कर देंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से बंद कर दिया है। इसे अब अच्छी तरह से हम दबाते हुए बंद करेंगे ताकि ये बेलने के टाइम पे खुल ना जाए। इसे मैंने हाथ की मदद से इस तरह से गोल करके बना लिया है। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा मैदा डाल के हाथ की मदद से ऐसे फैला रही हूँ। अभी इसको हम थोड़ा सा बेलेंगे। ये देखिए हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। नान जो है थोड़ा मोटा ही रहता है। अगर आप लोग इसे ओवन में बनाएंगे तो इसे थोड़ा सा मोटा रखें। अगर आप लोग मेरी तरह इसे तवा पे बनाएंगे तो इसको जो है थोड़ा सा पतला बेले, क्योंकि तवा पे जो है अच्छी तरह से नहीं सिकेगा। अगर आप लोग ओवन में बना रहे हैं तो इसे थोड़ा आप मोटा रख सकते हैं। ओवन में जो है बन जाएगा, मगर तवा पे जो है अच्छी तरह से नहीं सिक पाएगा, बहुत मोटा रहेगा। तो इसे अब हम हाथ की मदद से इस तरह से निशान बना देंगे। फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा सफ़ेद तिल यानी कि सेसमे सीड। इसे डाल के हम एक बार बेल लेंगे ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। फिर मैं यहाँ पे एक चम्मच की मदद से इस तरह से निशान बना रही हूँ। कीमा नान में जो है इस तरह के निशान रहते हैं, इसे दिखने में अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैंने एक तवा गरम कर लिया है और नान को ढक दिया है। इसे हम ढककर लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट पकाएंगे। ये देखिए 7 मिनट यहाँ पे मैंने लो फ्लेम पे इसे पकाया है। इसे अब हम पलट देंगे और दूसरे साइड को भी लो फ्लेम पे ढककर ब्राउन स्पॉट आने तक हम इसे पकाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे 5 से 6 मिनट इसे पकाया है और ये देखिए नान का जो है कलर अच्छी तरह से आ गया है। इसके ऊपर अब हम बटर लगाएंगे। मैंने जो रेडी करके बटर रखा था उसको ऐसे ब्रश कर दिया है। अब इसे हम सर्व कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे नान इसी तरह से बना लिया है। इसे मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। इसके अंदर की फीलिंग आप देख सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नया रेसिपी के साथ। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।